उमरिया। प्रिय छात्रों, आप लोगों का YouTube के सूर्या मैथ क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप लोग कक्षा 10 के विद्यार्थी बीजगणित में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। इस द्विघात समीकरण का हल आप लोगों को गुणनखंड विधि द्वारा बताया जा चुका है और उस पर आधारित इबारती प्रश्नों का हल भी बताया जा चुका है। आज मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आप लोगों को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना बताऊं, मैं आप लोगों को बता दूं कि पूर्ण वर्ग होता क्या चीज़ है। यहाँ पर देखिए, पूर्ण वर्ग व्यंजक क्या है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी दोनों वर्ग राशियों के वर्गमूल के गुणा का दुगुना बीच में होना चाहिए। यही सिद्धांत का प्रयोग करके हम जो है पूर्ण वर्ग बनाते हैं। अब हम प्रश्न की ओर आते हैं। यह प्रश्न हमने एनसीईआरटी वाली पुस्तक के से प्रश्नावली 4.3 से लिया है। यह प्रश्नावली 4.3 है। इसका पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को पूर्ण बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। इसमें एक प्रश्न और दिया गया है, मूल होंगे कि नहीं होंगे यह हम अगले वीडियो में बताएंगे, जब हम आप लोगों को सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल करना बताएंगे। तब हम आपको बताएंगे कि मूल होंगे कि नहीं होंगे, क्या उसकी शर्त है। आज मैं आपको केवल द्विघात समीकरण का हल पूर्ण वर्ग बना करके करना बताऊंगा। प्रश्न देखिए, ये पहला प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां पर हमने क्या किया, अचर राशि को पक्षांतर कर दिया तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू -3। तो x स्क्वायर माइनस 7/2x इक्वल टू -3/2, माने हमने दोनों तरफ 2 का भाग दे दिया। पक्षांतर क्रिया से इसको पक्षांतर कर दिया था, अब दोनों तरफ 2 का भाग दे दिया हमने। तो अब ये हो गया हमारा इस प्रकार से। अब हम बीज की राशि को 2ab के फॉर्म में ले आना चाहते हैं। तो माने 2 का गुणा कर दिया इसमें और 7/2 है, ये है। तो हो गया x स्क्वायर 2 इंटू 7/2। अब 2 का गुणा किया है हमने तो 2 का है वो भाग दे दिया, तो 2 इंटू 2 हो गया इक्वल टू -3/2, ज्यों का त्यों। अब ये हो गया 7/4 बीच में है, b के स्थान पर a के स्थान पर 1 है और 2 रहना चाहिए 2ab के स्थान पर, तो इसका मतलब b स्क्वायर होना चाहिए। तो हमने कर दिया x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/4x प्लस b स्क्वायर के स्थान पर 7/4 का होल स्क्वायर हमने कर दिया। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में यहां पर हो गया। हमने 7/4 स्क्वायर जोड़ा है तो उतना हमने घटा दिया ताकि मान में कोई अंतर नहीं आने पाए, ये हमने कर दिया। अब देखिए इक्वल टू -3/2 हो गया। अब इतना पक्ष जो है यहां से x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/4x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में। इसका फॉर्म हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में, यहां तक। तो इसका हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और माइनस 749/16 से 49/16 इक्वल टू -3/2। अब इसको हमने कर दिया पक्षांतर, यहां से देखिए तो हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा
49/16 माइनस 3/2। अब इसका हमने लघुत्तम ले लिया 16, ये लघुत्तम होगा 16, तो 16 कम 16 49 हो गया, इसका एक कम गुणा करने पर, और माइनस 2 का गुणा 16 में 8 भाग गया, 8 3 24 माइनस 14 हो गया। तो 24 49 में 24 घटा दिया तो हो गया 25/16। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर हो गया 25/16। आप दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया तो हो जाएगा x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया हमने। अब यहां पर अगर हम धन चिन्ह लेते हैं तो हो जाएगा x का मान हो जाएगा 7/4 प्लस 5/4। तो 7 5 जोड़ के 12/4 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 4 3 12 3 आ गया, x माना गया 3। अगर ऋण चिन्ह लेते हैं तो हो जाएगा x इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4, और ये हो जाएगा 2/4, और 2/4 का हो जाएगा 1/2, 2 1 का 2 2 4 होगा। तो इस प्रकार से एक x का मान हो गया 3, x का एक मान हो गया 3 और दूसरा मान हो गया 1/2। इस प्रकार से द्विघात समीकरण का दो हल होगा। x का मान हो गया 3 और 1/2। तो इस प्रकार से हम पूर्ण वर्ग बना करके हल करते हैं। आपने देखा कि यह जो पूर्ण बनाने की विधि है कहीं गुणनखंड विधि से थोड़ा लंबी पड़ती है, ये थोड़ा लंबी पड़ती है और इसमें सोचना पड़ता है। तो अगर विधि न दिया रहे तो आप गुणनखंड विधि से लगाइए। अगर गुणनखंड विधि से सवाल नहीं लगती है तो फिर इससे आप लगा सकते हैं, क्योंकि बटे में वाले सवाल में गुणनखंड में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता हो, और देख लीजिएगा, और नहीं तो फिर हम सूत्र द्वारा बताएंगे। तो इनको आप तैयार रखिए और अगले टर्न पर हम आपको इसी सवाल पर पूर्ण वर्ग बना करके हम अभिवार्तों प्रश्नों का हल हम करना बताएंगे। इनको तैयार रखिए। धन्यवाद।